आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम आपको 34 साइज ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो यहाँ पर ये हमारे बॉर्डर वाले पीस है कॉटन के। आज बॉर्डर वाले पीस में हम आपको ये कटिंग बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर जैसे कि कटिंग हम दो प्रकार से करते हैं। पहली कटिंग अलग अलग पार्ट से करते हैं और दूसरी कटिंग शॉर्टकट में हम दोनों पल्ले एक साथ करते हैं। तो उसमें से जो भी आप इजी आपको लगता है कटिंग करने में, आप वो कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे जो नए लोग सिलाई करते हैं तो उन्हें क्या होता है कि दोनों पल्ले एक साथ कटिंग करते हैं तो थोड़ा सा उनका आगे का पल्ला छोटा हो जाता है। तो अगर उन्हें एक साथ कटिंग करने में दिक्कत होती है तो वो अलग अलग पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। तो इस ब्लाउज में हम अलग अलग पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसे हम उल्टा साइड में खोलकर बिछा लेते हैं। हमने कपड़े को उल्टा करके बिछा लिया है। अब इसकी हम नाप करेंगे। जैसे 34 साइज का ब्लाउज है तो इसकी लंबाई थी 13 इंच। तो यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये डिजाइन बना हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह नाखूनी इसे मोड़ना है। नीचे की साइड ½ इंच और ऊपर की साइड ½ इंच सिलाई मार्जिन, तो 14 इंच इसकी लंबाई होगी। अब इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। चेस्ट की नाप करेंगे। जैसे 34 का चेस्ट है तो 34 का एक भाग यहाँ पर 8.5 इंच और यहाँ से सिलाई मार्जिन आप 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम 34 साइज के लिए यानी कि हम डीप गला बना रहे हैं तो यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेते हुए हम 5 इंच और 2 पॉइंट सिलाई को रखते हुए हम इस तरह यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर आर्म होल को हम 34 साइज के लिए 5.25 इंच 5.5 इंच तक आप आर्म होल को झुका सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5.25 इंच आर्म होल को लेंगे। अब यहाँ से देखिए 1 इंच ये हमारा बन गया आर्म होल। मुड्ढे की पट्टी हम 3 इंच रखेंगे, आप 2.5 से 3 इंच रख सकते हैं। अब यहाँ पर गले की गहराई सिलाई मार्जिन लेते हुए 9 इंच, ऊपर की साइड 2.25 है तो यहाँ पर हम गहराई 3 इंच लेंगे। ये हमारा बन गया गोल गला और ये था फिटिंग का निशान। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पीछे पल्ले की कटिंग हो गई है। अब इसी कपड़े को हम थोड़ा सा आगे खिसकाते हुए इस तरह 1 इंच इसे बराबर से कर लेंगे। अब देखिए कपड़े को हमने बराबर से रख लिया है आगे पल्ले को। अब यहाँ से हमें सेम निशान लगाना है। यहाँ पर देखिए हम 2 पॉइंट कपड़े को बढ़ाकर रखे हैं और यहाँ से ½ इंच, क्योंकि जो हमारा बटन पट्टी या हुक पट्टी लगाते हैं उसकी सिलाई के लिए और ½ इंच इस साइड प्लेट वगैरह सिलाई के लिए। तो यहीं पे आपका क्या होता है कि छोटा हो जाता है। तो इसलिए आप अगर इस तरह की कटिंग करेंगे तो आपको सिलाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम सेम निशान लगा लेते हैं। अब इस पल्ले को हटा लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा देखिए 2 पॉइंट ये सिलाई मार्जिन हुक पट्टी के लिए जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम गले का निशान सिलाई मार्जिन लेते हुए 6.5 इंच पर लगाएंगे। ये हमारा गला बन गया। अब देखिए बेल्ट को हम 12 इंच पे अलग करेंगे। अब यहाँ से देखिए पीछे का पल्ला 14 इंच है तो आगे के पल्ले में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। अब इसको भी सीधा कर लेते हैं। अब इस लाइन को बेल्ट वाली लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच ऊपर लेते हुए हम बेल्ट के लिए निशान लगा देंगे।
ये हमारा बेल्ट का निशान लग गया। अब यहाँ से देखिए 1/2 इंच हम गहराई आर्म होल में देंगे। यहीं से झोल वगैरह आता है तो इसलिए इसको देना जरूरी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आगे पल्ले की पूरा निशान जो है लग गया है। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। ये आगे का पल्ला हमारा कट कर रेडी हो गया है। यहाँ से 2 पॉइंट हमने सिलाई बढ़ाया है, यहाँ से 1/2 इंच। तो अब यहाँ पर प्लेट भी हम डालकर आपको बता देते हैं। जैसे कि ये हमारा 2 पॉइंट सिलाई है तो इसे छोड़कर आपको इस तरह, जैसे कि 34 का एक भाग आपको निकालना है 8.5 इंच, 8.5 इंच इस तरह इंची टेप को फोल्ड कर लीजिए। तो एक भाग यहाँ पर देखिए 4.25 इंच आ गया। तो ये बीच वाले टक्स आपको 4.25 इंच पर लगाने हैं और इसकी लंबाई आपको 2.5 इंच रखना है। अब हर प्लेट की दूरी आपको 2-2 इंच होनी चाहिए। तो इस तरफ फ्रेंड्स चारों टक्स के निशान लग गए हैं। ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है। एक बॉर्डर से हमने पीछे का पल्ला निकाला और दूसरी बॉर्डर से बाजू के लिए निकालेंगे। तो इस तरह पहले हम उल्टा सीधा देखते हुए कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह डबल फोल्ड करने के बाद अब यहीं से हमें इस तरह दोबारा फोल्ड करना है इसे। तो कपड़ा हमारा 4 परत में हो गया है। बंद साइड अपनी तरफ और इधर देखिए खुला साइड है। तो अब यहाँ पर बाजू की लंबाई 4 इंच है तो यहाँ पर हमें 5 इंच रखनी है, क्योंकि 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर बना हुआ है। अगर बॉर्डर नहीं होता तो हम 1 इंच लेते तुरपन के लिए। तो यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों साइड में हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। अब इसकी चौड़ाई हम नाप कर लेते हैं पहले। देखिए 7.5 इंच। जैसे कि आपका जो ब्लाउज है, ब्लाउज का आर्म होल आपने कटिंग किया है तो आप चेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं, ब्लाउज का आर्म होल रखकर भी कटिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा चेस्ट 34 साइज का है तो 8.5 इंच एक भाग होगा। तो यहाँ पर हम इस वाले कॉर्नर से 8.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए हमें थोड़ा सा ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ज्वाइंट लगाएंगे। पहले इसको सीधा कर लेते हैं इस लाइन को। अब यहीं से देखिए हम 2.5 इंच झुकाव लेंगे। अब यहीं से हम एक अच्छी सी बाजू का शेप देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जोड़ लगाना है। तो यही कपड़ा आपको उठाना है। यहाँ पर उठाने के बाद इस तरह देखिए साइड में आपको लगाना है। आपको जितना ज्वाइंट चाहिए आप उतना कपड़े को कट कर लीजिए। तो देखिए हमें यहाँ पर ज्वाइंट लगाना है तो हमने इतने कपड़े का कट कर लिया है। अब ये हमारा ज्वाइंट लग जाएगा। अब गहराई को आप इसी वक्त छाड़ सकते हैं। आपको गहराई नहीं समझ में आता है तो सिलाई के बाद भी छाड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम गहराई को जैसे कि इसमें नहीं छाटेंगे। आपको हम जब सिलाई इस ब्लाउज का करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि गहराई सिलाई के बाद भी कैसे छाटा जाता है। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब बचे हुए कपड़े से हम हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 2 हमारी पट्टियां निकल गई हैं। अब ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। इस कपड़े को और एबी में हम कट करेंगे गले पट्टी के लिए। ये हमारी और एबी पट्टी पर कट गई है गले पट्टी के लिए। इसी तरह हम 1-2 पट्टी और काट लेंगे। ये हमारा पीछे का पल्ला है और यहाँ पर ये था हमारा आगे का पल्ला और ये था नीचे की तीरा बेल्ट पट्टी और ये थी बाजू और ये थी बटन पट्टी, काज पट्टी और ये और भी पट्टी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 34 साइज की कटिंग हमारी पूरी हुई। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारी सिलाई देखना चाहते हैं इस कटिंग की तो अगले वीडियो में आप बने रहिएगा ताकि आप इसकी कटिंग और सिलाई जान सके कि हम सिलाई कैसे करते हैं। जो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।